Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है and that is keloid. Friends, keloid क्या होता है? So proliferation of immature fibroblasts with immature blood vessels are found. So जो किलॉइड होता है वो क्या होता है? किलॉइड एक टाइप का इमेच्योर ब्लड वेसल्स या फिर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उसका प्रोलिफरेशन जब हो जाता है, मतलब एक जगह चोट लगी, वुंड हुआ, उसके हील होते वक्त अगर वहां पे बहुत सारी इमेच्योर फाइब्रोब्लास्ट और ब्लड वेसल्स इकट्ठा हो जाती है तो उस एरिया को हम कहते हैं किलॉइड. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किलॉइड जो है उसकी इटियोलॉजी क्या होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इसके की फैक्टर्स क्या होते हैं. सर्जरी के बाद किलॉइड फॉर्म हो सकता है, बर्न के बाद ये देखने को मिल सकता है, और कई बार वैक्सीनेशंस, दैट मींस जिस जगह पर वैक्सीन लगी है उस साइट पे भी किलॉइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट ग्रोथ फैक्टर्स अगर एलिवेटेड लेवल्स में हो तो भी किलॉइड का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, लैसरेशन या फिर अब्रेशन की वजह से स्टर्नम के ऊपर कई बार किलॉइड का फॉर्मेशन होता है और स्टर्नम के ऊपर फॉर्म हुआ जो किलॉइड होता है वो बटरफ्लाई शेप का हमें देखने को मिलता है. ठीक है, कई बार ये इनहेरिटेंस की वजह से भी हो सकता है. और डीप पिगमेंटेड स्किन. फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है दैट किलॉइड इज वेरी कॉमन इन ब्लैक. सो डीप पिगमेंटेड जो कि स्किन टोन होता है उसमें किलॉइड फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये थी इटियोलॉजी किलॉइड की. अब हम देखते हैं कि किलॉइड क्या है. तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट किलॉइड जो होता है एक ट्रू ट्यूमर नहीं होता है, और अगर उसका रिमूवल कर दिया जाए एक्सेशन के बाद उसका रिकरेंस मतलब दोबारा अपीयर हो सकता है. ठीक है, moreover here it has been mentioned that keloid takes the shape of the butterfly over sternum. जैसा कि मैंने आपको बताया था that जो किलॉइड है वो स्टर्नम के ऊपर बटरफ्लाई शेप ले लेता है और ये सबसे कॉमन साइट होती है किलॉइड फॉर्मेशन की. ठीक है, it is extremely difficult to treat the keloid over the sternum. ठीक है, तो जो किलॉइड होता है वो स्टर्नम के ऊपर अगर अपीयर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. ठीक है, नाउ हियर इन दिस टेबल फ्यू ऑफ द मोर फीचर्स ऑफ किलॉइड हैव बीन मेंशन्ड. तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं हम लोग. तो ये है किलॉइड वाला सेक्शन. यहाँ पर मेंशन किया गया है that it continues to get worse even after 1 year and up to few years. तो कोई भी इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, उसके बाद अगर किलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये वो 1 साल से कुछ सालों तक वर्स होता रहता है. ठीक है, उस जगह पर सीवियर इचिंग होती है. ये बातें आपको याद रखनी है, ये फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं किलॉइड के. सीवियर इचिंग होती है, जो मार्जिन्स होते हैं वो टेंडर होते हैं, जो अपीयरेंस होता है वो वेस्कुलर होता है, रेड होता है और एरिथमेटस होता है, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पे बहुत सारे इमेच्योर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है. सो किलॉइड जो होता है वो इमेच्योर ब्लड वेसल्स की होने की वजह से एरिथमेटस दैट मींस रेड अपीयर होता है. ठीक है, एक्सटेंड्स टू नॉर्मल टिश्यू, हैज क्लॉ लाइक प्रोसेसेस. तो क्लॉ लाइक प्रोसेस के थ्रू ये इधर उधर नॉर्मल टिश्यूज में एक्सटेंड कर जाता है, इसीलिए इसका नाम किलॉइड कहा गया है. ठीक है, अब इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है. अभी अभी हमने देखा दैट ब्लैक लोगों में, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में, ठीक है, ओवर द स्टर्नम अगर इंसिजन हुआ है तो वहां पे ये जल्दी बनता है. ठीक है, हेरिडिटी या फिर वैक्सीनेशन इंजेक्शन की साइट्स पर इसके फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में ये रिग्रेस नहीं करता है, डज नॉट बिकम स्मॉल. उस जगह पर अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें किलॉइड में तो कई बार वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट इट इज डिफिकल्ट. इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड प्रिपरेशन सच एज ट्राइअमीनो साइक्लोन एंड एसीटेट इज यूज्ड. ठीक है,
तो ये जो कंपाउंड है इसको यूज किया जाता है, जिसको कैनाकॉर्ट भी कहा जाता है, और हैज बीन फाउंड टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है, इट फ्लैटन्स द किलॉइड, जो किलॉइड है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये उसको फ्लैटन बना देता है। ठीक है, और इंट्रा किलॉइडल एक्सिजन, किलॉइड को जो एक्साइज किया जाता है, ये सबसे लास्ट में ट्राई करने की चीज होती है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि किलॉइड का जो एक्सीजन है हम उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड ना करें दूसरे एरिया तक, क्योंकि उसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो सिलिकॉन एप्लीकेशन से, टॉपिकल रेटिनॉइड्स के यूज से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट किलॉइड। ये शॉर्ट नोट में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल। फ्रेंड्स, मैं डेली सर्जरी से रिलेटेड एक टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं वो टॉपिक्स मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।